इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड वो दोनों पॉजिटिव वाले हैं आ रहे हैं, रफली चेक किया था। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन जो हमने पहले वे ये फिट किया है, कुछ ना कुछ जो अप्रॉक्सीमेट किया है, ये हमारे पास फंक्शन उसको इसको हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से ये करेंगे डिलीट ऑल डाटा टिप्स, तो ये डिलीट हो जाएगा। और इस फंक्शन को हम तकरीबन फिट मान रहे हैं क्योंकि इसमें जो हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड आ रहे थे वो रफली वो कोई पॉजिटिव आ रहे थे। तो अब हम प्रॉपर वे से उसी तरह फाइल वन से लेके जिस तरह हम आगे वो काम कर रहे थे इसी तरह हम इसको प्रॉपर वे से लेके चलेंगे। तो इसको हम फाइल 6 तक ये कंप्लीट करेंगे। अब उसके बाद फाइल वन में हमने क्या कहा था कि ये जो फाइल वन का फिटेड फंक्शन है, ये जो दिया हुआ है ये हमने फिटेड फंक्शन करना है, यानी कि वो जो ऑनलाइन डॉक फाइल है उसमें सेव करना है। लेकिन ये फिटेड फंक्शन नहीं सेव करना, बल्कि हमने ये जो फिटेड फंक्शन है ये सेव करना है पूरा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये पूरा जो फंक्शन है इसको करेंगे कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद ये जो डॉक फाइल है और जिसमें हमारे पास ये फाइल वन है, फाइल वन में ये सारा हम इधर पेस्ट कर देंगे। अब फाइल वन में हमने पेस्ट कर दिया इसको। फिर उसके बाद उसके बाद हमारे पास ये एफ एम है, ये जो सेकंड फाइल हमने ओपन किया। अब सेकंड फाइल में हमने लोअर बाउंड कैलकुलेट करना था कि लोअर बाउंड हमारे पास क्या है। तो लोअर बाउंड हमारे पास जो है ये यहाँ पे चेक करेंगे, लोअर लीस्ट वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि ये हमारे पास वो कौन सी वैल्यू है एक्स की जिस पे ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू जो दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने ये वैल्यू यहाँ से कॉपी की, फर्स्ट वैल्यू इसकी कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे हम ये पेस्ट कर देंगे इसकी वैल्यू। और पूरा वो फंक्शन आप याद रखें कि ये फंक्शन हमने जो लिखा हुआ है ये फंक्शन ब्रैकेट के अंदर है, यानी पूरा ये एक चीज़ यूज़ हो रही है और माइनस टाइम दूसरी यूज़ हो रही है। तो अब फिर मैंने आपको बताया था क्या करेंगे कि इसको कंट्रोल, यहाँ पे जब कंट्रोल टी करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद कंट्रोल सी करेंगे कॉपी, और फिर कंट्रोल आर करेंगे ताकि दोबारा हाइड हो जाए। तो अब लोअर बाउंड हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें ये 5.7249 इसका, यानी ये वैल्यू आ गई है जिस पे ये फंक्शन हमें दे रहा है कि ये इसकी जो वैल्यू है वो मैच कर जाएगी इनिशियल वैल्यू से। तो अब हम उसके इसके बाद हम क्या करते होते हैं, इसके बाद हम फाइल थ्री की तरफ जाते होते हैं। तो फाइल थ्री के तरफ जाने से पहले क्या करेंगे कि फाइल टू का जो जो डाटा है हमारे पास, ये फाइल टू का डाटा ये हम कॉपी करेंगे, फाइल टू का डाटा। और फाइल टू का डाटा कॉपी करने के बाद हम इसको इधर फाइल टू में यहाँ पे ये जो पहले वाला फाइल टू है ये हम फाइल टू से इसको रिप्लेस कर देंगे क्योंकि अब हमने नया फंक्शन लिया है। तो उसके बाद फाइल टू का जब हमने कॉपी कर लिया, अब उसके बाद फाइल थ्री ओपन करेंगे। फाइल थ्री हमने ओपन कर ली। अब उसके में ये पहले वाला फंक्शन लिखा हुआ है जो एरर दे रहा था। अब इसमें हमने वो नया फंक्शन लेना है x2 भी, ये वैल्यू x2 में यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है ये वैल्यू x2 की ये पुट करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था किधर से पुट करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे वैल्यू को और फिर ये लोअर बाउंड इसकी यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखें यहाँ पे 5.7249 था, यहाँ पे उसने पूरे वो नंबर की वैल्यू दे दी है। नीचे हमने वो फंक्शन लिखना है और फंक्शन यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में ये जो फंक्शन है इससे हम कॉपी करेंगे ये फंक्शन। फंक्शन कॉपी करने के बाद ये फाइल थ्री में हम इसको पेस्ट कर देंगे। जब फाइल थ्री में इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम फाइल थ्री में इसको पेस्ट कर देंगे।
अब हमने यहाँ पे क्योंकि ऊपर x2 है तो यहाँ पे y2 करेंगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x2 हमने रिप्लेस करना है। x2 कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे x2 कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे x2 कर लिया, फिर उसके बाद इधर x2 कर लिया, अब x2 कर लिया, फिर उसके बाद ये यहाँ पे ये x2 कर लिया, अब उसके बाद यहाँ पे आखिर में भी ये x2 कर लिया। अब यानी हमने y2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसको एडिटर से यहाँ पे ये रन करेंगे। जब हम यहाँ से रन करेंगे तो वो y2 की वैल्यू यहाँ पे दे देगा। आप देखें y2 की वैल्यू क्या आ रही है, 48217217 और ये वही वैल्यू है जो ये इनिशियल वैल्यू है। तो ये कंफर्मेशन होगी कि x की ये जो लोअर बाउंड है वो यही आ रहा है। लोअर बाउंड यानी ये आ रहा है जिस पे ये इनिशियल वैल्यू है। तो अब हम अपर बाउंड कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अपर बाउंड कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको कॉपी करेंगे सबको, पूरा ये जो हमारे पास लोअर बाउंड के लिए आ रहा है, और इसको कॉपी करके तो वही जो हमारे पास ऑनलाइन फाइल होगी यानी फाइल 3 होगी, उस फाइल 3 में यहाँ पे हमने ये पेस्ट कर देना है। अब फाइल 4 हम अपर बाउंड की तरफ आएंगे। अब जब अपर बाउंड की तरफ आएंगे तो अपर बाउंड में मैंने आपको बताया था कि फिर एफएम पे आएंगे, और एफएम में हमने क्या चेंजिंग करनी है, ये जो लास्ट वैल्यू है, ये जो माइनस टाइम है, इसकी जगह पे अब हम फाइनल वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो फाइनल वैल्यू है पाकिस्तान डाटा की, ये हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे ये फाइनल वैल्यू लिख दी, और फाइनल वैल्यू लिखने के बाद ये फाइनल वैल्यू पेस्ट कर दिया। फाइनल वैल्यू पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे कि ये हमारे पास फिर वही ये तीनों चीज़ें यहाँ पे ये कंट्रोल टी करेंगे, अनहाइड हो जाएगा, कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी हो जाएगा, फिर कंट्रोल आर कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, और फिर यहाँ पे जब हम कमांड विंडो में इसको पेस्ट करेंगे तो ये z की वैल्यू अब उसने ये दे दी है फाइल अपर बाउंड के लिए, ये दे दिया। अब अपर बाउंड की ये जो z की वैल्यू है, अब ये हमने फाइल 4 में, फाइल 3 तक तो वैसे हमने पेस्ट कर दिया है। अब फाइल 4 ओपन करेंगे। फाइल 4 ओपन करेंगे तो उसमें यहाँ पे ये अपर बाउंड की वैल्यू लेनी है। अपर बाउंड की ये अब z जो है, पहले अब लोअर बाउंड दे रहा था, अब अपर बाउंड दे रहा है। तो अब हम इसको कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये इसके इस नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ये जो नंबर पेस्ट हुआ है ये अपर बाउंड की वैल्यू है। अब अपर बाउंड हम कंफर्म करने के लिए कि अपर बाउंड क्या है, हम क्या करेंगे, दोबारा ये जो फिटेड फंक्शन है इसको कॉपी करेंगे, और फाइल 4 में यहाँ पे हमने फाइल 4 में इसको पेस्ट कर दिया है। अब ये x3 है तो हम क्या करेंगे कि y3 ले लिया, और जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे x हमने 3 ले लिया। अब x3 कैलकुलेट करने के इस तरह x3 कैलकुलेट कर लिया। अब x3 का क्यूब हो गया, फिर x3 का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद x3 हो गया, और उसके बाद अब ये यहाँ पे देखें कि ये x3 का स्क्वायर है, x जहाँ पे था वो 3 रिप्लेस किया है, इससे नहीं रिप्लेस किया। तो अब y3 की वैल्यू अब देखेंगे कि इस पे क्या वैल्यू आ रही है, हमारे पास वो अपर बाउंड आ रहा है। तो आप देखें कि y3 जहाँ पे चेक करें तो ये 144, अगर आप देखें 2 3, तो ये तकरीबन वही वैल्यू आ रही है। आप इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से इसको कॉपी करें वैल्यू को, और यहाँ पे कमांड विंडो में इसको पेस्ट करें, तो देखें कि ये इस तरह ये वैल्यू ये इस तरह दे रहा है कि
यहाँ से कॉपी की है, लेकिन ये +10⁻6 में ही दे रहा है। तो इसका करें क्या कि y3 को इस तरह ओपन कर लें डबल क्लिक से, और इधर से ये वैल्यू कॉपी करें, और इधर से वैल्यू कॉपी करने के बाद जब आप कमांड विंडो को में इस तरह पुट करें तो अब देखें ये पूरी वैल्यू दे रहा है 14426263, और इसकी अगर एक्चुअल वैल्यू देखें तो 14426263 वो वही वैल्यू दे रहा है। तो इस तरह यानी अपर बाउंड इसका ये आ गया, अपर बाउंड इसका ये है। अब अपर बाउंड के लिए फाइल 5 पे जाएंगे, आगे प्रोसेस करेंगे। तो फाइल 5 पे जाने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि फाइल 4 का ये जो डाटा है ये कॉपी करेंगे, और इसी तरह जो फाइल 4 का डाटा यहाँ पे है बैक स्पेस कर दिया, और फिर मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट साइज यहाँ पे 12 कर लें, और फॉन्ट साइज 12 करने के बाद ये फाइल 4 हमने यहाँ पे ये पेस्ट कर लिया फाइल 4 का डाटा अपर बाउंड का। अब उसके बाद हमने फाइल 5 पे जाना है, तो फाइल 5 को यहाँ से ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देखें स्टेप साइज हमने कैलकुलेट करना है टोटल एंट्रीज से कि टोटल कितनी एंट्रीज आएंगी, और एंट्रीज हमें कैसे पता चलेगी, एंट्रीज इससे पता चलेंगी ये टोटल कितनी एंट्रीज हैं, 399 एंट्रीज हैं। तो x2 हम क्या करेंगे, x2 हमारा वो जो लोअर बाउंड की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास फाइल 5 में। यहाँ पे लोअर बाउंड की वैल्यू हमने पुट कर दी। फिर उसके बाद जो फाइल 4 में जो अपर बाउंड की वैल्यू है वो पुट कर दी। फाइल 4 में हमने ये अपर बाउंड की वैल्यू पुट कर दी। अब उसके बाद ये जो स्टेप साइज है, अब स्टेप साइज हम क्या कर रहे हैं, एच की वैल्यू 365 नहीं बल्कि ये एंट्री जो है टोटल 399 है। तो यहाँ पे 399 जितनी एंट्रीज होती हैं वो लिखते हैं। फिर उसके बाद हम इसको रन करेंगे। अब एच की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और एच की वैल्यू अगर आप देखें तो एच की वैल्यू ये आ रही है 0.6613। ये स्टेप साइज इतना आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि एच की वैल्यू इधर से के स्टेप साइज करने के लिए यहाँ से ये कॉपी करेंगे ये फाइल, और ये फाइल कॉपी करने के बाद यहाँ पे फाइल 5 की जगह पे स्टेप साइज हमने लिखना था। तो इस तरह हम करेंगे तो ये आ गया, बैक स्पेस करेंगे ये रिमूव हो जाएगा इसका जो इंडिकेशन थी। तो अब 12 करेंगे तो ये इसमें ये डिफरेंस देखना है कि स्टेप साइज हम इस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन स्टेप साइज यहाँ पे वो वैल्यू नहीं आ रही। तो वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, ये वैल्यू भी कॉपी करेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू ये जो एच की वैल्यू है ये भी कॉपी करनी है। अब ये कॉपी करके तो वो जो हमारे पास वो ऑनलाइन डॉक की फाइल है वो उसमें पेस्ट कर देनी है। तो ये स्टेप साइज इससे कैलकुलेट हुआ है, और नीचे पता चल गया है कि ये स्टेप साइज है इसका। अब उसके बाद स्टेप साइज कैलकुलेट करने के बाद अब इसका हमने डाटा जनरेट करना है, एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू के लिए ये जो लास्ट है अब फाइल 6 है। अब फाइल 6 को ओपन करेंगे। फाइल 6 को ओपन करेंगे तो इसमें x4 और पहले इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू कौन सी है, यानी इसका जो लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड हमारे पास ये आ रहा है x2। तो लोअर बाउंड हमने ये ले लिया, यहाँ पे x2 पुट कर दिया। अब उसके बाद स्टेप साइज है, स्टेप साइज यहाँ से ये चीज़ स्टेप साइज h आ गया तो यहाँ से h पुट करेंगे, h कॉपी करेंगे और यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आगे अपर बाउंड है, और अपर बाउंड के लिए ये फाइल 4 में ये जो अपर बाउंड है, अपर बाउंड हम कॉपी करेंगे, और अपर बाउंड कॉपी करने के बाद ये इसका अपर बाउंड हमने लिख दिया। फिर उसके बाद अब हम इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट कैसे करेंगे, प्लॉट के इसमें वो फंक्शन वो ही पुट करना है। तो फंक्शन फिर कॉपी करेंगे यहाँ से
फंक्शन कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये हमने वो फंक्शन लिख दिया है। अब फंक्शन लिख दिया है तो क्योंकि ये y(x4) है तो यहाँ पे ये y4 आ गया। फिर उसके बाद x जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे x4 रिप्लेस कर देंगे। x4 इस तरह रिप्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद x4 रिप्लेस कर दिया, इधर भी x4 रिप्लेस कर दिया, इधर भी x4 रिप्लेस कर दिया है। फिर उसके बाद x4 रिप्लेस कर दिया, x4 रिप्लेस कर दिया है। अब ये x4 इधर भी रिप्लेस कर दिया। अब उसके बाद यानी y4 एक्चुअल हमारी वैल्यूज़ होंगी। और फिर उसके बाद ये जो x है और उसके बाद ये जो ये एक्चुअल वैल्यू है। देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो ये यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे, ये सिंगल क्लिक करने के बाद तो ये इस तरह ब्लिंक करेगा। इसको कॉपी कर लेंगे ताकि ये वाला भी हम यहाँ पे प्लॉट कर सकें। तो ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये जब हम पेस्ट करेंगे तो ये हमारे पास जब प्लॉट होगा, इसको रन करेंगे तो वो हमारे पास ये कोई एरर आ गया है। ये आप देखें कि डॉट ये एरर दे रहा है कि यूज़ डॉट कैप। हाँ, पहले उधर एरर नहीं आएगा, लेकिन आप याद रखें जब भी पावर में आएगा तो हमारे पास डॉट के बाद ये प्लॉट करते हुए डॉट के बाद ये कैप आएगी, यानी जो पावर वाली है। तो जहाँ जहाँ ये पावर वाली है वहाँ पे इस तरह आप क्या करेंगे, ये डॉट हमारे पास आ जाएगा जी। डॉट से उसको रिप्लेस कर देंगे। अब डॉट से रिप्लेस कर देंगे उसको। ये हमारे पास इधर ख़त्म हो गई है। अब दोबारा जब हम इसको रन करेंगे तो अब हमारे पास ये रन हो गया है। और उसके बाद ये देखें कि ये प्लॉट उसने ये कुछ प्लॉट करके दे दिया। प्लॉट में देखें तो ये वैल्यूज़ ये तो फिट आ रही हैं, लेकिन इसमें बहुत आगे डिफरेंस आ रहा है। ये वैल्यूज़ उसकी कुछ और आ रही हैं और इधर कुछ और आ रही हैं वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ये अब देखें तो ये 266.3 पे 14200 वैल्यू थी हमारे पास। और यहाँ पे ये थी ये एस्टिमेटेड है हमारे पास 142। अब ये किसको दे रहा है जी? अगर इसको लेजेंड को चेक करें तो यहाँ पे तो डाटा 1 ब्लू ये यानी एक्चुअल डाटा है, और ये डाटा 2 जो है वो ये हमारे पास एस्टिमेटेड डाटा है। तो एक्चुअल डाटा और एस्टिमेटेड डाटा में ये डिफरेंस आ गया है। उसमें ये उधर देखें तो बिल्कुल फिट आ रहा था, अब इधर देखें तो ये बिल्कुल फिट आ रही थी ये कर्व्स। लेकिन हमारे पास ये जो है जिधर जब हमने प्लॉट किया इस सब को, तो इस प्लॉटिंग में हकीकत में इसका जो आ रहा है ये बड़ा डिफरेंस आ रहा है इस दोनों में। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास गो के ये एक दूसरा केस आ गया कि जिसमें हमारे पास इंटरवल तो पॉजिटिव आ गया था, लेकिन जब आखिर में डाटा प्लॉट किया तो डाटा प्लॉट करते हुए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास जो है फंक्शन है ये उतना फिट नहीं दे रहा, इस डाटा को प्रॉपरली फिट नहीं कर रहा ये। तो फिर कोई और फंक्शन देखेंगे जो इसमें चलें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। लेकिन अब यहाँ पे ये देखें तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, इधर जो वैल्यू थी वो हमारे पास आ रही थी इसमें 269 पॉइंट समथिंग। अब 269 पॉइंट पे वो वैल्यू ठीक दे रहा था, और इधर अगर हम कैलकुलेट करते हैं 269 पे आप देखें तो ये वैल्यू कुछ
थोड़ी सी ये डिफरेंट दे रहा है हमारे पास। अगर हम इसको इंक्रीज़ करें, इसकी कोई डोमेन अगर हम इंक्रीज़ करें तो हो सकता है कि ये फंक्शन इसकी वैल्यू कोई फिट आ जाए कि जिस तरह ये है वाई एक्सिस इंक्रीज़ करने से, ये वाई इंटरसेप्ट इंक्रीज़ करने से। लेकिन फंक्शन तो सही जो वो हिट आएगा वही फंक्शन, तो वो प्रॉपर वही हम लेंगे जो प्रॉपर इन दोनों डाटा को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो फिर हम शुरू से फिर हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे और फिर कोई और फंक्शन देखेंगे। जो अब देखें पहले वाले में क्या था कि पहले वाले में वो फंक्शन की डोमेन ही फंक्शन फिट आ गया था, लेकिन जब हमने डोमेन देखी तो डोमेन पॉजिटिव नहीं आ रही थी। फिर इस केस में हमने देखा तो डोमेन पॉजिटिव आ गई लेकिन फंक्शन सही फिट नहीं हो रहा था। जब फंक्शन सही फिट नहीं हो रहा था तो इसका मतलब है कि ये भी प्रोसेस फेल हो गया। तो जब ये प्रोसेस फेल हो गया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब ये प्रोसेस फेल हो गया तो अब फिर हमने नए सिरे से कोई और फंक्शन ट्राई करना है वो फिट करके, तो फिर ये प्रोसेस सारा रिपीट करना है।